हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 कोरिलेशन। और हमने रैंक तक कर लिया था जब नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे थे सीरीज़ में। आज हम करते हैं जब सीरीज़ में नंबर्स रिपीट हों तब रैंक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सीरीज़ है 40, 50, 60, 60, 80, 50, 70 एंड 60। वाई सीरीज़ में है 80, 120, 160, 170, 130, 200, 210 एंड 130। नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट सीरीज़ हैं टोटल। एन की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8। और नंबर ऑफ आइटम इन सेकंड सीरीज़ भी कितने हैं? 8। हमें फाइंड करना है रैंक कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन का रैंक कोरिलेशन। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सीरीज़ है एक्स, जिसमें कुछ नंबर्स कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अगर सीरीज़ में नंबर्स रिपीट होते हैं तो रैंक कैसे दिया जाता है? फर्स्ट सीरीज़ के लिए हम R1 का यूज़ करते हैं, सेकंड सीरीज़ के लिए हम R2 का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सीरीज़ को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कल बताया था मैंने जूम क्लास में किस तरह से किया जाता है ये। सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लिख लीजिए। मान लीजिए हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। सबसे बड़ा आइटम है एक्स सीरीज़ में 80, देन 70, देन 60। 60 है वो रिपीट हो रहा है कितनी बार? 3 बार। ठीक है। उसके बाद में है 50 जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है, और ये है 40। ये इनकी पोजीशनल वैल्यू है। जब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, जो नंबर रिपीट होता है उसकी पोजीशन वैल्यू और रैंक वैल्यू अलग अलग होती है, और जो वैल्यू रिपीट नहीं होता है उसकी पोजीशन वैल्यू और रैंक वैल्यू सेम रहती है। ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसकी पोजीशन वैल्यू और रैंक वैल्यू दोनों सेम है। ये भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसकी पोजीशन वैल्यू और रैंक वैल्यू दोनों सेम है। अब 60 है। 60 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 60 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। तो जब 3 बार रिपीट हो रहा है तो इनकी पोजीशन वैल्यू का सम कर लो। पोजीशन वैल्यू है 3 4 5, सम किया तो 12 आए। 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक का रैंक आएगा 4। ये नंबर फिर से रिपीट हो रहे हैं। जो रिपीट हो रहे हैं उनकी पोजीशनल वैल्यू का सम करके जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको डिवाइड कर दो। 6 और 7 13, 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 2 से डिवाइड किया तो 6.5 एंड 6.5। और ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसकी पोजीशन वैल्यू और रैंक वैल्यू सेम है। 60 है वो पहला नंबर था जो रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है वो m1 की वैल्यू हो जाएगी। 50 था वो दूसरा नंबर था रिपीट होने वाला। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, तो m2 की वैल्यू हो गई 2। अब हम रैंक लिख देंगे। 80 के सामने हम यहाँ लिखे आएंगे 1, 70 के सामने 2, 60 के सामने 4, जहाँ जहाँ 60 है वहाँ वहाँ हम 4 लिख देंगे। 50 के सामने हम 6.5 लिखेंगे, 6.5, 6.5। और 40 के सामने हम लिख देंगे 8। फर्स्ट सीरीज़ का ये रैंक हो गया। ठीक इसी तरह से हम सेकंड सीरीज़ का रैंक निकालेंगे। क्योंकि हमने इस सीरीज़ को एक्स सीरीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था तो वाई सीरीज़ को भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें 210, उसके बाद में है 200, उसके बाद में है 170, इसके बाद में है 160,
160 के बाद में है 130, लेकिन 130 है वो 2 बार है, 2 बार लिख दिया हमने इसको। फिर इसके बाद में वैल्यू है 120 और लास्ट में वैल्यू है 80। ये इनकी पोजीशन वैल्यू हो गई। जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसकी पोजीशन वैल्यू और रैंक वैल्यू सेम होगी। ये भी रिपीट नहीं हो रहा, 2, ये हो जाएगा 3, ये 4। यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं नंबर, तो जो इनकी पोजीशन वैल्यू है उनका सम कर लो, 2 से डिवाइड कर दो। 5.5 अगेन 5.5, ये चेंज नहीं हो रही, ये आ गया। इसमें एक नंबर था 130 जो रिपीट हो रहा था, M3 होगा। कितनी बार रिपीट हो रहा था? 2 टाइम्स, 2 हो गया। अब रैंक दे दो। 210 के सामने 1 लिख दो, 200 के सामने 2, 170 के सामने 3, 160 के सामने 4, 130 के सामने लिखेंगे हम 5.5, 130 के सामने 5.5, 120 के सामने 7, 127 और 80 के सामने हमने लिख दिया 8। अब हम इससे डी फाइंड कर लेंगे। डी कैसे कैलकुलेट होता है? R1 माइनस R2। 8 माइनस 8 0, 6.5 माइनस 7 माइनस के 0.5, अगले का 0, अगले का 1, उसके बाद में 1 माइनस 5.5 माइनस के 4.5, अगले का प्लस का 4.5, अगले का 1 और अगले का माइनस का 1.5। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? डी का स्क्वायर कर देंगे। डी का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 आया, माइनस 0.5 का 0.25, अगले का 0, अगले का 1, माइनस 4.5 का स्क्वायर होता है 20.25, अगले का भी 20.25, अगले का 1 और अगले का 2.25। इनका समेशन क्या होगा? समेशन डी स्क्वायर कितना आएगा? 25, 25, 25, 25, 1, 1 and 1 2, 22, 42, 42 and 3 45, 45.00 मीन्स 45। क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो फॉर्मूला बनेगा हमारा आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर। 3 बार लिखेंगे हम, 1/12 M1 का क्यूब माइनस M1 प्लस 1/12 M2 का क्यूब माइनस M2 प्लस 1/12 M3 का क्यूब माइनस M3 और डिवाइडेड बाई होगा इसके n क्यूब माइनस n। अब हमें ध्यान रखना है M1 की जो वैल्यू है वो 3 है, M2 की 2 है और M3 की 2 है। 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू थी 45 प्लस 1/12 M3 की जो वैल्यू है वो 3 थी, 3 का क्यूब 27 माइनस 3, अगले में आएगा 1/12 M2 की वैल्यू थी वो 2 थी, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 माइनस 2 प्लस 1/12 2 की पावर 3 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ आइटम इन सीरीज 8, 8 का क्यूब माइनस 8। 1 माइनस 6 इंटू 45 प्लस 27 माइनस 3 24, 1/12 इंटू 24, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1/12 इंटू में 6 को यहाँ से जब हम काटेंगे तो 1/2 और 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। ठीक इसी तरह से अगले की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5।
8 का क्यूब होता है 512 माइनस 8। रैंक चल रहा है हमारा 1 माइनस 6 इंटू 45 प्लस 2 47 प्लस 1 48 डिवाइडेड बाई 504। इसको इससे सोल्व करेंगे। 6 से 8 जा 48, 2 और 6 4 जा ये 12 से डिवाइड करेंगे। 12 4 जा 48 एंड 12 7 जा 87। रैंक आ गया हमारा 1 माइनस 4/7। 1 माइनस 5 7 सॉरी 0.57 और ये हो जाएगा 0.43। ये हमारा रैंक हो गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब नंबर्स रिपीट हों हमारे, तब हमें इस तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लेना है। पोजीशन वैल्यू डाल देनी है। जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसका पोजीशन वैल्यू और रैंक वैल्यू सेम होगी। जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 60 रिपीट हो रहा था, तो इनकी पोजीशनल वैल्यू का सम करेंगे। जितनी बार ये रिपीट हो रहा है उतने से डिवाइड करेंगे और रैंक फाइंड कर लेंगे। जो नंबर चेंज नहीं हो रहा है उसकी पोजीशन वैल्यू रैंक वैल्यू सेम रहेगी। इस तरह से हम उस सीरीज़ जिसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं रैंक कैलकुलेट करते हैं। फिर जो नंबर जितनी बार रिपीट हुए हैं उनको M1 M2 M3 M4 के नाम से हम उनको डिनोट कर देते हैं और फिर उसके बाद में फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग चला जाएगा। 3 नंबर रिपीट हो रहे थे तो 3 बार लिखा जाएगा M1 M2 M3। अगर 2 नंबर लिखे होते तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर ख़त्म हो जाता। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से कोरिलेशन के वो क्वेश्चंस रैंक कोरिलेशन के जिनमें नंबर रिपीट होते हैं हम उनको सोल्व करते हैं। आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और पूरा हो गया है चैप्टर ये। इसके मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसको भी नोटबुक में आप करिए। मिसलिनियस इलस्ट्रेशंस हैं वो 12-13 क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप नोटबुक में कीजिए। और नोटबुक हर हालत में मंडे को 12 बजे तक दोपहर में मेरे पास आप सेंड करेंगे। अगर आपने वो सेंड नहीं की तो मुझे आपके पेरेंट्स के पास कॉल करनी पड़ेगी। थैंक यू।